हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 5 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, दर्शाइए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों और परस्पर समद्विभाजित करें तो वह एक आयत होता है। तो हमें दर्शाना क्या है कि वह एक आयत होगा। कौन? ऐसा चतुर्भुज जिसके विकर्ण बराबर हों और परस्पर समद्विभाजित करें। तो इसके लिए हम एक चतुर्भुज की कल्पना करते हैं। मान लेते हैं यह एक चतुर्भुज ABCD है। अब इसके विकर्ण हमें बराबर दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके विकर्ण बना लेते हैं। पहला विकर्ण होगा AC और दूसरा विकर्ण होगा BD। तो ये दोनों विकर्ण हमें बराबर दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम यही लिखते हैं। आपको एक एक स्टेप बड़े अच्छे से देखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे ABCD चतुर्भुज में या चतुर्भुज ABCD में हमें विकर्ण बराबर दिए गए हैं, इसलिए हम लिखेंगे कि AC बराबर BD। ये सबसे पहला हमारा स्टेप होगा, AC बराबर BD, ये हमें दिया गया है। और साथ में क्या लिखा है, परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि विकर्ण AC और BD परस्पर क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित। अगर इसका प्रतिच्छेदी बिंदु O है तो जितनी AO होगी उतनी ही OC होगी, और जितनी BO होगी उतनी ही OD होगी। इसे बोलते हैं ये परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लिख देंगे दोनों विकर्ण बराबर हैं तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं या परस्पर समद्विभाजित करते हैं। परस्पर समद्विभाजित करते हैं। और इसको दिखाने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि प्रतिच्छेदी बिंदु O है, O ये वाला हो तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि AO बराबर OC, AO बराबर OC। यही इसका मतलब होता है समान दो भागों में बांटना। तो जितना AO होगा उतना ही OC होगा, क्योंकि ये BD जो है AC के दो टुकड़े कर रहा है, तो जितना AO होगा उतना ही OC। इसी तरीके से जितना ये BO है, BO उतना ही ये OD होगा। तो लिखेंगे तथा BO बराबर OD। ये हमें दिया गया है। केवल इतना, क्वेश्चन में तो केवल इतना लिखा है कि परस्पर समद्विभाजित करते हैं, लेकिन उसका ये मतलब होता है कि AO बराबर OC और BO बराबर OD। अब इसके बाद हमें जो सिद्ध करना है उसको भी एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है कि ABCD एक आयत है। देखिए यहाँ पे लिखा है तो वह आयत होगा। तो आयत, यही वाला चतुर्भुज ABCD आयत होना चाहिए। तो सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ABCD एक आयत है। तो इसके लिए अब हमें जब भी सिद्ध करना होता है ना, तब हम उपपत्ति हेडिंग डालते हैं। तो हम हेडिंग डालेंगे उपपत्ति, और इसमें अब यहाँ पे क्या होगा कि आप देख सकते हैं कि आयत क्या होता है। आयत का मतलब होता है समांतर भुजाएं जो है ना वो आपस में बराबर होनी चाहिए, यानी कि जितनी AD है उतनी ही BC होनी चाहिए, और जितनी AB है उतनी DC होनी चाहिए, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं होती हैं। तो आयत की यही विशेषता है कि सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। ये भी सम्मुख भुजा इसके होगी तो ये भी समांतर और बराबर हैं, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इससे प्रूव हो जाता है कि वह एक आयत है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले तो ये सिद्ध करना होगा कि इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। तो हम ऐसे दो त्रिभुज लेंगे जिसमें सम्मुख भुजाएं शामिल हो जाएं। तो या तो हम ले सकते हैं AOB, तो इसमें ये वाली भुजा शामिल हो जाएगी, और इस तरफ लेंगे DOC, तो ये वाली भुजा शामिल हो जाएगी। तो ये दोनों भुजाएं शामिल हो जाएंगी दो त्रिभुजों में। पहले ये वाला त्रिभुज आप देख रहे होंगे, ये वाला त्रिभुज लेंगे तो कौन सी भुजा शामिल होगी, AB। और अगर हम ये वाला त्रिभुज लेंगे DOC, तो ये वाली भुजा शामिल हो जाएंगी। तो दोनों हम साथ में ले सकते हैं। या फिर आप चाहें तो ये वाला त्रिभुज ले सकते हैं AOD, तो ये वाली भुजा शामिल होगी चतुर्भुज की, और इसकी सम्मुख भुजा ये शामिल करने के लिए हम त्रिभुज लेंगे BOC, ये वाला त्रिभुज। तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज ये हम ले सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से सॉल्यूशन इसका करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये वाली भुजा शामिल और ये वाली कर रहा हूँ। तो कौन सा त्रिभुज लेना चाहिए, त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOC। तो ऐसा करने से क्या होगा, सबसे पहले ये दोनों भुजाएं बराबर आ जाएंगी। इसके बाद हम ये वाले दोनों त्रिभुज लेंगे तो ये वाली भुजाएं शामिल मतलब कि बराबर हो जाएंगी। तो हमें 4 त्रिभुज लेने होंगे, लेकिन आमने सामने के। तो सबसे पहले हम ये वाला ले रहे हैं AOB। तो हम लिखेंगे त्रिभुज AOB
तथा त्रिभुज DOC में। अब इसमें हमें 3 समानताएं देखनी हैं। तो सबसे पहली समानता तो यही है कि जितनी AO है इस वाले त्रिभुज में उतनी OC है, क्योंकि हम ये दोनों त्रिभुज लिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इस वाले त्रिभुज की कौन सी भुजा AO और इस वाले त्रिभुज की कौन सी भुजा ये वाली OC, ये दोनों बराबर हैं। तो हम यहाँ पे यही लिख लेंगे जो कि हमें दिया गया है। तो हम लिख लेते हैं कि AO बराबर OC, ये हमें दिया है। उसी तरीके से ये BO OD के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे BO बराबर OD, ये भी हमें दिया है। अब इसमें तीसरा क्या बचता है? तो तीसरा ये कोण बचता है। जितना कोण यहाँ बनेगा उतना ही कोण यहाँ बनेगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो इस वाले कोण को कैसे बताओगे? कोण AOB, और इस तरफ वाला कोण कैसे बताओगे? DOC। तो कोण DOC, ये दोनों कैसे हैं? बराबर। और जब ये बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि शीर्षाभिमुख है, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये 3 समानताएं मिली हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, इसलिए त्रिभुज AOB सर्वांग सम होंगे त्रिभुज DOC के। और क्योंकि इसमें भुजा भुजा कोण है तो हम यहाँ पे लिखेंगे भुजा कोण भुजा, ऐसे लिख सकते हैं इसको, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। तो इसका जो संगत अवयव है AB वो DC के बराबर हो जाएगा। तो AB बराबर DC, और ये सर्वांग सम त्रिभुज का क्या है? संगत अवयव। ये देखिए, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज जब सर्वांग सम है तो इसका संगत अवयव ये वाला AB और ये वाला DC, ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? बिल्कुल बराबर। तो ये दोनों तो बराबर हो चुके हैं, इसको हम समीकरण 1 मान सकते हैं। इसके बाद अब हम त्रिभुज, हमने ये दोनों त्रिभुज तो ले लिए हैं, अब ये दोनों त्रिभुज लेंगे। तो पहले हम त्रिभुज लेंगे AOD, तो हम लिखेंगे पुनः त्रिभुज, यहाँ पे हम लेंगे AOD, त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज BOC में। तो ये दोनों जब हम त्रिभुज लेंगे तो इसमें ये वाली भुजा जो है ना वो इसके बराबर है दूसरे त्रिभुज के, क्योंकि जब हम ये त्रिभुज देखते हैं तो इसमें ये वाली भुजा आ जाती है, और जब हम ये वाला त्रिभुज देखते हैं ना तो ये वाली भुजा आ जाती है। तो AO किसके बराबर है? OC के बराबर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि AO बराबर OC, ये हमें दिया गया है पहले से ही, क्योंकि विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। और जो OD है ये किसके बराबर है? पहले त्रिभुज की DO। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो DO है वो किसके बराबर है? OB के बराबर, OB के, ये भी हमें क्या है? दिया है। इसके बाद ये वाला जो कोण है ना ये इसके बराबर होगा, तो ये वाला कोण क्या होगा? AOD। तो हम लिखेंगे कोण AOD किसके बराबर होगा? BOC के, कोण BOC। और ये है यहाँ पे अगर हम देखें तो शीर्षाभिमुख कोण है, ये दोनों आमने सामने के हैं पहले जैसे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, तो हम लिखेंगे इसलिए त्रिभुज AOD सर्वांग सम है त्रिभुज BOC के। और भुजा कोण भुजा, ये सर्वांग समता यहाँ पे लगेगी, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। तो इसलिए इनके संगत अवयव ये भी बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल सरल है। AD BC के बराबर हो जाएगा। तो AD जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? BC के बराबर। ये है सर्वांग सम त्रिभुज का संगत अवयव, ठीक है। तो इससे क्या होगा? जब सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव है तो इसे हम समीकरण 2 बना सकते हैं। समीकरण 1 व 2 से हमें क्या पता चलता है? कि इनकी समांतर भुजाएं बराबर हैं। हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि सम्मुख भुजाएं बराबर हैं और क्वेश्चन में लिखा है कि इसके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। तो विकर्ण केवल तभी समद्विभाजित करेंगे जब वह एक आयत होगा, क्योंकि समांतर भुजाएं तो जो सम्मुख भुजाएं हैं वो तो बराबर सिद्ध हो चुकी हैं। और क्वेश्चन में हमें ये हिंट दी गई है कि जो विकर्ण है वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो लिखेंगे तथा प्रश्नानुसार
विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, अतः यह एक आयत का गुण होता है। यह दोनों गुण आयत के होते हैं। इसलिए चतुर्भुज ABCD एक आयत है। ये सिद्ध हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अच्छे से आपको करना। थैंक यू।